सुज़लॉन एनर्जी स्टॉक ने पिछले कुछ सालों में 15 से 20 गुना का रिटर्न दे दिया है, लेकिन हम बात करेंगे कि क्या अभी इसको खरीदने का सही समय चल रहा है या नहीं। क्या ये स्टॉक अभी भी रिटर्न देने का दम रखता है या नहीं। हम इस वीडियो में सुज़लॉन एनर्जी स्टॉक की डिटेल में बात करेंगे। तो ये कंपनी विंड पावर एनर्जी जनरेशन की सर्विस प्रोवाइड करती है, जो हम देखते हैं मैदाने में या गांव में, जो बिजली उत्पादन के लिए बड़े पंखे लगे होते हैं, उसकी सर्विस और प्रोडक्शन का काम ये कंपनी करती है। कंपनी B2B टाइप की कंपनी है। देखा जाए तो इसका बिजनेस मॉडल बहुत ही जबरदस्त है। गवर्नमेंट फोकस कर रही है रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर पर, जिससे हम समझ सकते हैं कि सुज़लॉन एनर्जी इसी सेक्टर में काम करती है, तो इसमें ग्रोथ देखने को मिल सकती है। इस कंपनी के पास ऑर्डर बुक पहले से बहुत अच्छी क्वांटिटी में मौजूद है। साथ ही कंपनी ने अपना डेट भी रिड्यूस किया है। बात करें कंपनी की फंडामेंटल की, तो कंपनी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड नहीं प्रोवाइड करती है। बात करें इसके पिछले समय के डेट की, तो पहले बहुत ज्यादा हुआ करता था, लेकिन अभी डेप्ट को रिड्यूस किया गया है। अब बात करते हैं कंपनी के नेगेटिव पॉइंट की, तो ये अभी बहुत महंगे दाम पर मिल रही है। जो इसकी ओवरऑल वैल्यू है 2.5-3 रुपए, ये उससे कहीं गुना ज्यादा R40 के आसपास TRD8 कर रहा है, यानी कि कंपनी अभी महंगी मिल रही है। इससे हम बस यही कहना चाहते हैं कि आप बिना कुछ सोचे समझे पूरी पूंजी इस शेयर में इन्वेस्ट नहीं करनी है, क्योंकि इसने जो रिटर्न बनाकर देना था वह इसने पहले दे दिए हैं। अब अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो बिना किसी स्ट्रेटजी के इन्वेस्ट नहीं करना है, पूरी रिसर्च के बाद ही इसमें इन्वेस्ट करना होगा। ये एक छोटा स्टॉक है, इसलिए इसको बड़े प्लेयर द्वारा मैनिपुलेट भी किया जा सकता है। आप देखते होंगे इस स्टॉक के बारे में आए दिन कोई ना कोई न्यूज निकाल कर आती रहती है। ये अभी कंसोलिडेटेड जोन में है, लेकिन अगर ये 40 के ऊपर निकलता है, यानी कि ब्रेकआउट करता है, तो फिर इसमें बाय के चांस बन जाते हैं। इसमें आगे के टारगेट 40 की प्राइस के बाद मिल सकते हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से सोच रहे हैं तो अभी इस जोन में भी खरीद सकते हैं, लेकिन आपको पेशेंस के साथ इंतजार करना होगा। कैश फ्लो भी कंपनी का सही देखने को मिलता है। कंपनी प्रॉफिट भी जनरेट कर रही है। देखा जाए तो इसके पॉजिटिव पॉइंट ज्यादा है, लेकिन इसके 2 नेगेटिव पॉइंट निकल कर आते हैं। पहला कि ये डिविडेंड नहीं दे रही है, और दूसरा ये कंपनी ओवर वैल्यू पर ट्रेड कर रही है। कंपनी को डिविडेंड देना चाहिए। अगर वे शेयर होल्डर में विश्वास पैदा करना चाहते हैं, तो क्योंकि कंपनी प्रॉफिटेबल हो रही है तो उनको डिविडेंड देना चाहिए। ये मैनेजमेंट को डिसाइड करना चाहिए। पहले इस कंपनी में म्यूचुअल फंड इंटरेस्ट नहीं दिखते थे, लेकिन मार्च 2022 के बाद से म्यूचुअल फंड का रुझान भी इस शेयर की ओर बढ़ा है, जो कि एक अच्छा साइन है। कंपनी में प्रमोटर की होल्डिंग बढ़ नहीं रही है। इसमें अभी भी पब्लिक का ही इंटरेस्ट ज्यादा दिखाई देखने को मिलता है। इसी वजह से हम बिना सोचे समझे इसमें एकदम से इन्वेस्ट नहीं कर सकते। इसको हमें एक पेनी स्टॉक की तरह लेना चाहिए और पोर्टफोलियो का एक छोटा हिस्सा ही इन्वेस्ट करना चाहिए। अब बात कर लेते हैं टेक्निकल एनालिसिस की, तो ये एक ओवरबॉट जोन में चल रहा है। इसका मतलब ये कभी भी नीचे की ओर गिर सकता है। अभी निफ्टी और बैंक निफ्टी ऊपर जा रहे हैं, यानी कि इंडेक्स ऊपर जा रहे हैं, तो ये शेयर भी उन्हीं के साथ ऊपर ट्रेड कर रहा है। लेकिन अगर वह क्रैश करेंगे तो ये शेयर भी क्रैश कर सकता है। कहने का मतलब ये है कि अभी इसमें इन्वेस्ट करने का सही टाइम नहीं है, लेकिन फिर भी अगर किसी को इन्वेस्ट करना ही है तो उसे पेशेंस के साथ होल्ड करना पड़ेगा, क्योंकि ये बुलिश तभी हो सकता है जब 40 रुपए के ऊपर का ब्रेकआउट ये दे। उसके बाद इसमें चांस बन जाते हैं कि यह थोड़ा और मूवमेंट दे सके। लेकिन हमेशा की तरह आपको अपने एनालिसिस और एडवाइजर की सलाह के बाद ही अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। जानकारी पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।